राधे कृष्ण, जय श्री हरि। दोस्तों, आज पाप मोचनी एकादशी के विषय में आपको कुछ विशेष बातें बताऊंगी, जिसे ध्यान में रखने से हमारे सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता, पाप नाश होते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। दोस्तों, नाम से ही लग रहा है पाप मोचनी एकादशी का मतलब पापों को हरने वाला, और यह दुख दरिद्र सभी दूर करता है। नमस्कार दोस्तों, गॉड की दीवानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यानी कि 25 मार्च दिन मंगलवार को पाप मोचनी एकादशी हो रही है और 26 मार्च 2025 को भी हो रही है। पाप मोचनी एकादशी इस साल 2 दिन मनाया जाएगा। गृहस्थ लोग 25 मार्च दिन मंगलवार को मना रहे हैं, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 26 मार्च 2025 को मना रहे हैं। दोस्तों, 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी कब से शुरू हो रही है, कब तक है? तो 25 मार्च को सुबह 5:04 से शुरू होकर यह 26 मार्च 2025 को 3:45 तक रहेगी। दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है। दोस्तों, इसके काफ़ी महत्व हैं। सभी एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है और एकादशी व्रतों में उत्तम माना जाता है, जिसको करने से हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है और हमें सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और हमारे मन को भी शांति मिलती है। पापों का नष्ट करने वाली एकादशी, जिसे हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और हम वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी है इसकी पूजा विधि। इसकी पूजा का विशेष तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने पूजा पाठ करना चाहिए। दीपक जलाना चाहिए। चंदन, फूल, धूप आदि से भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए। अगर जो उपवास नहीं भी रखें तो उन्हें आज के दिन चावल, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन कुछ विशेष नियमों और बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए, ताकि व्रत और पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके और हमारे सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता दूर हो, व्याधि दूर हो और हमारी तरक्की हो। इस दिन हमें खाने में क्या नहीं खाना चाहिए? तो जो व्यक्ति व्रत रखते हैं तो उन्हें अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार रहना चाहिए, और जो व्रत नहीं रखते हैं उन्हें लहसुन, प्याज, मांस, मछली, चावल इत्यादि नहीं खाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तन मन से शुद्ध रखना चाहिए और इस दिन झगड़े लड़ाई से हमें हो सके तो दूर रहना चाहिए और अपने मन वाणी को शांत चित्त बनाए रखना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और इस दिन दान पुण्य का विशेष फल है। इस दिन भोजन, वस्त्र आदि हमें अवश्य दान करना चाहिए, जिसका हमें दुगना फल मिलता है। गाय, ब्राह्मण और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। हमें एकादशी के दिन रात को जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और अपने भागवत भजन में ध्यान लगाना चाहिए। हो सके तो रामायण, गीता का पाठ, भागवत गीता पढ़ना चाहिए। पारण हमें कब करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए जान लेते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद या शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। हल्का सात्विक भोजन करना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। और कहीं कहीं एकादशी के दूसरे दिन यानी पारण के दिन, द्वादशी के दिन अरहर का दाल
और रोटी और सेंधा नमक की लौकी की सब्जी का पारण किया जाता है। और दिन भर एक टाइम ही खाते हैं, उसके बाद दिन भर फलाहार करते हैं, फिर रात में खाना खाते हैं। इससे हमें सुख शांति मिलती है। व्रत पारण का समय क्या है? 25 मार्च को व्रत रखने वालों के लिए पारण 26 मार्च को दोपहर 1:58 से 4:26 तक किया जाएगा। वहीं 26 मार्च को व्रत रखने वाले वैष्णव जन के लिए 27 मार्च को सुबह 6:17 से लेकर 8:45 तक का बीच का पारण है। तो आप इस समय में 6 से 8:45 के बीच तक पारण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत का पारण का बहुत ही महत्व है। सूर्योदय के बाद इसका पारण किया जाता है। इसको पंचांग के मुताबिक पारण करने का प्रावधान है। व्रत तोड़ने से पहले विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, नारायण को भोग लगाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, तुलसी का पत्ता प्रसाद के रूप में अवश्य लेना चाहिए। व्रत के दौरान हुई गलती के लिए भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे शुभ समय सुबह का होता है। अगर सुबह पारण ना हो सके तो मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। हरिवासर के दौरान एकादशी का व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, अपना व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर खत्म होने का इंतजार अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।